हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक को आगे कवर अप करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा राइटिंग स्किल्स में, आपका राइटिंग स्किल्स में ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस इंपॉर्टेंट है, जो हमने 2-3 बार रिवाइज भी किया, राइट। अब हमने देखा था कि ग्रामर जब हम देते हैं तो ग्रामर में हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करते हैं, दैट इज फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है आपके सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज बेसिस ऑफ फंक्शन पे है एंड द सेकंड इज बेसिक ऑफ आपका स्ट्रक्चर पे था, राइट। मैंने आपको जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए, मैंने बेसिक ऑफ फंक्शंस एंड बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर पे सिर्फ आपके टाइप्स बताएं कि बेसिक ऑफ फंक्शंस कौन कौन से आपके डिक्लेरेटिव, इंपैरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन आप खुद करेंगे बाय वीडियो लेक्चर में देख के। एंड इस चीज़ पे मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने नोटबुक में पीडीएफ नोट्स में भी नोट डाला है कि आपको खुद से करना है, और मैं हर बच्चे का ये टॉपिक जरूर चेक करूँगी कि आपने इनके पॉइंट्स को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे, राइट। अब हम अभी इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। अगर आपको डीप में पढ़ना है, आप अपनी ग्रामर की बुक से कंसल्ट कीजिए, और साथ साथ मैं आपको नोट्स दूंगी। नोट्स में भी सेम चीज़ें हैं, मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगी, सिंपल इंट्रोडक्शन आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जिसको आपको एक्सप्लेन वीडियो लेक्चर को देख के अपनी ग्रामर की बुक्स में से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देख के लिखना है। और ये चीज़ें मैं स्पेशली चेक करने वाली हूँ, प्लीज़ असाइनमेंट की तरह मिस्टेक मत करना, राइट। तो हम इसको कवर अप करते हैं। द वेरी फर्स्ट है आपका नाउन। नाउन हम सबको पता है, व्हेनेवर नाउन होता क्या है, नाउन इज अ नेम। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो नेम है वो क्या है, नाउन है। नेम वो किसी का भी हो सकता है, आइदर इट इज ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इवेंट, फीलिंग। कोई भी जो नेम है वो आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आप इसको और एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हो तो नाउन के आपके और भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से आप इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपल जो देखेंगे दैट नाउन क्या है आपका, इट इज़ अ वर्ड। नाउन है क्या, एक वर्ड है जो कि यूज होता है एट प्लेस ऑफ पर्सन, एट प्लेस ऑफ पर्सन नेम, या फिर किसी प्लेस के नेम पे, एनिमल के नेम पे। मीन्स इनके नेम की जगह हम जो वर्ड यूज, इनके नेम के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज नाउन। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है दैट जुपिटर इज अ प्लैनेट, तो ये प्लैनेट का क्या नाम है, जुपिटर। तो जुपिटर क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। या फिर ट्री गिव अस फ्रूट, तो ट्री जो है ये भी किसी का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका नाउन है। या अलग अलग टाइप के नाउन हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से ये आपका कॉमन नाउन में आ जाता है। तो दैट इज योर नाउन। नाउन के आगे हम चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोई नाउन है, जैसे यहाँ पे ट्री गिव अस फ्रूट्स। अब ट्री की जगह मैं लिखती हूँ इट, इट ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ट्री की जगह मैंने क्या यूज किया, इट। तो यहाँ पे जो नाउन था, इस नाउन को जो रिप्लेस करके वर्ड यूज हो रहा है दैट इज प्रोनाउन। तो जो भी वर्ड नाउन की जगह हम यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, प्रोनाउन। इट मे बी ही, शी, इट, दे, ठीक है, माइन, योर, आवर्स। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाते हैं, राइट। इसके बाद है आपका वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आपके सेंटेंस में होती है वो क्या है, आपकी वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में, राइट। तो अब वर्ब क्या है कि ये क्या शो करती है कि कोई भी जो सेंटेंस है आपके, उस सेंटेंस में ये शो करती है, इट शो द एक्शन, ठीक है। और क्या, तो क्या काम हुआ है, जो काम हो रहा है वो, या फिर जिस स्टेट में सब्जेक्ट है आपका वो, ठीक है। इस जैसे एक्शन शो करते हैं, हम इसके टाइप्स पे देखते हैं। अगर हम ये बेसिकली 3 टाइप्स में भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे एक होती है आपकी डूइंग वर्ब, ठीक है, एक होती है आपकी बीइंग वर्ब, एंड द थर्ड वन इज हैविंग वर्ब। देखिए मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में क्यों लिखा है, डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब का मतलब होता है कि हम क्या, एक मिनट, डूइंग वर्ब का मतलब होता है हम क्या काम कर रहे हैं, उस काम को बता रही है, मीन्स हमारे एक्शन को शो करेगी।
जो वर्ब वो डूइंग वर्ब होती है। बीइंग वर्ब का मतलब है हम जो हैं, ठीक है, व्हाट आई एम, उसको शो करती है आपकी बीइंग वर्ब। हैविंग वर्ब जो चीज़ मेरे पास है उस चीज़ को शो करती है। जैसे डूइंग वर्ब में मैं एग्जांपल देती हूँ, राम इज गोइंग, तो यहाँ पे जो गोइंग है ना ये भी वर्ब है, गोइंग वर्ब है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है। ही राम इज गोइंग, तो यहाँ पे गोइंग क्या है, वर्ब है। बीइंग वर्ब क्या होगी, जैसे कि मैंने बोला राम इज इनोसेंट, राम क्या है, इनोसेंट है, तो ये उसकी बीइंग वर्ब है। वो कैसा है, इनोसेंट है, तो इज जो है वो उसकी बीइंग वर्ब होगी। हैविंग वर्ब जो उसके पास है, राम हैव लैपटॉप, उसके पास क्या है, लैपटॉप, तो ये जो हैव है ये क्या है, हैविंग वर्ब। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रिया हैव टू लैपटॉप, इसी तरह मतलब जो भी चीज़ उसके पास है उसको लेके हम हैव वर्ब, राम हैव, तो ये आपकी हैविंग वर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये वर्ब। तो हमने नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज योर फोर्थ वन इज योर एडजेक्टिव। हम मूव करते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है, हमने नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया। नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर दे, ठीक है, कि उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है और किस स्टेट में है वो, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करें, क्वालिटी क्वांटिटी भी, ठीक है। उसकी क्या क्वांटिटी है, कि कैसी उसकी क्वालिटी है या स्टेट, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को अगर डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि आई वॉर आ ब्यूटीफुल हैट, हैट क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, मैंने एक ब्यूटीफुल हैट पहनी है, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड होगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये मेरी इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। आई हैव 5 बॉल पेन, पेन है आपका नाउन, कितने हैं, 5, तो उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है 5, तो दैट इज एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन जो भी है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और वो किस स्टेट में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब में क्या है कि ये हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे इसने तो डिस्क्राइब किया, लेकिन उसी के साथ साथ ये हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की, एक्शन की, जो काम किया है उस काम की इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा देगा, मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मैंने कोई काम किया, जैसे आई राइट, ठीक है, मैंने लिखा, ये मैंने क्या किया, आई राइट, तो मेरा काम क्या था, आई राइट, बट इसकी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से देना है राइट की, तो आई राइट केयरफुली, मैंने बहुत अच्छे से लिखा या बहुत ध्यान से लिखा, तो जो एक केयरफुली वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। ये मेरे एक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो मैंने काम किया वो कैसे किया। आई राइट केयरफुली, आई राइट स्लोली, आई राइट वाइसली, आई राइट टूडे, ठीक है, अलग अलग है। मैंने कब लिखा, आई राइट टूडे, आई राइट यस्टरडे, मैंने कल लिखा था, तो इस तरीके से है। प्लेस, आई राइट, या फिर आई एम गोइंग टूडे, मैं आज जा रहा हूँ। इस तरीके से जो है आपके काम की, इस तरीके से जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो वो आपके काम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्शन की, तो दैट इज एडवर्ब, राइट। तो ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसी के साथ साथ आपका नेक्स्ट है, इसके बाद आपका एक और है, क्या रह गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है कि आपके एक सेंटेंस में मान लीजिए 2 नाउन है या 2 प्रोनाउन है या एक नाउन और एक प्रोनाउन है, इनके बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। जो वर्ड 2 नाउन के बीच में, 2 प्रोनाउन के बीच में या एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में कोई भी रिलेशन बता रहा है तो वो क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। जैसे कि देखिए, द डॉग रन आफ्टर द थीफ, ठीक है, तो ये डॉग आपका नाउन है, थीफ आपका नाउन है, इन दोनों के बीच में क्या है, आफ्टर, वो उसके पीछे भागा है, ठीक है, आफ्टर द, तो ये वर्ड इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, आफ्टर, तो दैट इज योर प्रीपोजिशन। नीरज इज हाइडिंग अंडर द टेबल, नीरज और टेबल के बीच में क्या है, अंडर, कि वो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, तो दैट इज प्रीपोजिशन। इसके बाद है आपका कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है कि कंजक्शन वो वर्ड्स हैं, दीज आर सम वर्ड्स दैट आर यूज, ठीक है,
कंजक्शन यानी कि टू कनेक्ट, ये वो वर्ड्स है दैट आर यूज टू कनेक्ट टू फ्रेजेस, कोई भी दो फ्रेज हैं, दो वर्ड्स हैं या दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ने के जो काम आते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके, कंजक्शंस होते हैं। जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लोज को जोड़ते हैं वो आपके कंजक्शन होते हैं। जैसे कि वी वेट फॉर मधु बट शी डिड नॉट टर्न अप, ठीक है। तो वी वेट फॉर मधु एंड शी डिड नॉट टर्न अप, बट जो है इसमें इन दोनों को जोड़ रहा है। आई हैव अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर। देखो यहाँ पे ये और भी यूज़ हो सकता है, आई हैड अ रेडियो और अ CD प्लेयर। मेरे पास क्या तो रेडियो ही होगा उसके पास, या CD प्लेयर। एंड लगा रहे तो उसके पास दोनों चीज़ें हैं, तो ये एंड क्या और क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। ऐसे ही आपका होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं टू शो सडन फीलिंग। कोई भी सडन फीलिंग को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड दैट शो सडन फीलिंग एंड दे कम विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जैसे कि अलास, आई एम लॉस्ट, वो दुखी है क्योंकि वो गुम हो गया। अलास, उसको बहुत, ही वॉज इन सोरो स्टेट और वो गुम हो चुका है। तो अलास यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। तो ये आपका आज का इसका टॉपिक था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो कि आपको मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगी। इसको आपको और थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करना है। एज ये इंग्लिश का टॉपिक है तो इसको आपको और अच्छे से कवर अप करना है, राइट। इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपको अब अगले वीडियो लेक्चर में कल सैटरडे को आपको ये दोनों वीडियो मिलेंगी। इन दोनों वीडियो में के बेसिस पे PDF नोट्स मिलेंगे और आपको वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, राइट। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, सेकंड असाइनमेंट बच्चे, उसका है पहले यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। सबसे पहला यहाँ पे MS वर्ड नहीं आएगा, MS आपका एक्सेल आएगा। आपको ये एक्सेल में बनाना है। अगर आपके घर पे लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे बना के स्क्रीनशॉट लेके इसकी मुझे तब भेजेंगे, और बाकी के 2-3 क्वेश्चन वो नोटबुक में करने हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को आपको मर्ज करना है और यहाँ पे फिर आपको लिखना है प्रोग्रेस रिपोर्ट और सेंटर अलाइनमेंट लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इंसर्ट कॉलम इन राइट ऑफ नेम ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख दोगे, यहाँ लिखना है आपको नेम और 5-6 बच्चों के आपको नाम लिखने हैं। 5-6 बच्चों के नाम लिखने के बाद इसके राइट में आप एक कॉलम इंसर्ट करवाओगे, है यहाँ पर, बट आप इंसर्ट करके देखोगे एक नया कॉलम, वहाँ पे डालोगे स्टूडेंट ID और ये 901, 902, 905 तक स्टूडेंट ID फिल करोगे उनमें। फिर सारे डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करोगे और सेंटर अलाइनमेंट लगाओगे। ये है आपका, इसके आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजनी है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ मैनी अलाइनमेंट्स, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। इनके ऊपर इनकी शॉर्टकट की भी बतानी है। MS वर्ड में पूछा है मैंने, राइट नेम ऑफ 5 टैब प्रेजेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में 5 टैब, ठीक है, जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होते हैं, 5 टैब के आपको नाम लिखने। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।